अपने पापों से आजाद होके तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करेंगे। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज का आनंद आपको पूरा साल छोड़ के नहीं जाएगा। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। मैं ये चाहता हूं हमारे बीच में एक्स सीएम श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी मौजूद हैं। वो जो मुझे स्टेज पर मिले थे, अगर यहाँ पर हैं वो आ जाएं। साथ में बीजेपी के जी, बीजेपी में कुछ हमारे लीडर्स मौजूद हैं, वो भी आ जाएं। जितने वीआईपी लोग हैं वो आ जाएं। आओ अपने हाथों को उठाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं नहीं हूं, कोई जन नहीं है, वो है पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हाथों को उठाकर उससे कहो कि पिता, इस साल मैं तेरा चैनल बन जाऊं, आशीषों का, बरकतों का और सुसमाचार का। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूं। फिर से कहें, पवित्र आत्मा आज बड़े कार्य हमारे बीच में हो। अपने हाथों को उठाओ। मौजूदा जो एमपी और एक्स सीएम थे हमारे बीच में, सिर्फ उनकी फ्लाइट थी और वो सिर्फ ग्रीट करने के लिए यहां पहुंचे थे। तो वो और सब लीडर्स उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के उनके पिक्चर्स को आप दिखा सकते हैं साइट के ऊपर या वीडियोस को। स्विचिंग, आपको सोना नहीं। यहां वही लोग मौजूद रहो जिन्होंने काम करना है। ओके, तैयार होकर दिमाग खराब है, अगर काम नहीं किया तो फायदा नहीं। काम करने वाले लोग अपने हाथों को उठाएंगे उन सब लीडर्स के लिए। खुदावंद उन्हें बरकत दे, आशीष दे। और ये चर्च एक मैसेज देना चाहती है कि ये चर्च किसी पार्टी की नहीं है, ये चर्च सबकी है। बीजेपी के लोग आज यहां मौजूद थे। आपको स्विचिंग पे सिर्फ बैक करके दिखाना है। क्यों इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? उस फोटो वीडियो को सिर्फ आपको बैक करके दिखा देना है। दैट्स इट। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद उन्हें बरकत दे और आशीष दे। वो आशीषों को और बरकतों को प्रभु के भवन से पाएं, परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। चर्च, आज एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जो खुदाबंद ने मुझसे कही है। इस साल 2025 में आज जो खुदाबंद के भवन में मौजूद हैं, मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस साल आप बेस्ट खुदाबंद से लेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपनी फ्लाइट को कैंसिल करके वो यहां पहुंचे थे, अब यहां से जा चुके हैं वो। अगले साल अपने हाथों को उठाओ। अगले साल आप बेस्ट लेंगे खुदाबंद से। आप बेस्ट लेंगे खुदाबंद से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। आज से 2-3 दिन बाद जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने चर्च को प्रोग्राम करने के लिए बोला था क्रिसमस का, लेकिन टाइम मैं अभी रेडी नहीं था इतनी जल्दी क्रिसमस दोबारा मनाने के लिए। तो अगले महीने एक प्रोग्राम मनाएंगे हम। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ये सुसमाचार खुदाबंद के लोगों का असर इंडिया के कोने कोने में अब होगा।
हर पार्टी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर एक जन के ऊपर इसका बड़ा असर 2025 में देखने को मिलेगा। लोग परमेश्वर की ताकत को समझेंगे, परमेश्वर की पावर को जानेंगे, सुसमाचार उन तक पहुंचेगा। और बाइबल कहती है अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। आप उन फाटकों को तोड़ते जाओगे और लाखों और करोड़ों रूहों को बचाते जाओगे। – 2025 में, क्योंकि आप इस दर्शन का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, 2025 में अब वहां पहुंचेगा इस चर्च के द्वारा। और जब नई जगहों के ऊपर सुसमाचार पहुंचेगा, आपकी बरकतें भी नई होंगी और खुदावंद नई बरकतें आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करेगा। आप तैयार हैं 2025 के लिए? तैयार हैं खुदावंद से बरकतों को लेने के लिए? जहां जहां सुसमाचार नहीं सुना गया, वहां वहां अब ये चर्च जाएगी। 2025 सुसमाचार को सुनाने का साल होगा। आज अगर दुनिया में 400 करोड़ लोग परमेश्वर को मानते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिट के द्वारा, कम से कम 1 करोड़ लोग आज परमेश्वर को ग्रहण करेंगे पूरी दुनिया में। 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में नए आज परमेश्वर में आएंगे, खुदा को अपना उद्धार करता वो ग्रहण करेंगे और ये जान लेंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया। जिस तरह आपकी जिंदगी आज बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2 तरह के लोग होते हैं हमारे बीच में। दोनों चर्च में बैठे हैं, दोनों यीशु यीशु कर रहे हैं, लेकिन एक वो है जो आत्मा की बात को सुन के, शरीर की क्रियाओं को मार के परमेश्वर के पीछे चल पड़ा है। उन लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। यह भविष्यवाणी कोई गेम नहीं है कि तुम सब ये नाम वाले आशीषित हो जाओगे चाहे वो दारू पीता हो। मैं आपको बता रहा हूं, खुदाबंद के पीछे जो चलने वाले लोग हैं, मैं आपको लिख कर प्रोफेसी करता हूं, लिख के डाल दो इंटरनेट के ऊपर। इस साल जो आने वाला समय है, आज से शुरू हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में बेस्ट रिसीव करेंगे इन जीसस ने। मैंने कहा आप बेस्ट रिसीव करेंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदाबंद का सुसमाचार होगा, चाहे उसका जितना मर्जी विरोध हो, लेकिन आप देखोगे 2025 में ये गली गली तक पहुंचेगा, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचेगा। आप सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे, सच्चाई को रोक नहीं पाएंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। सूर्य के सामने काला कपड़ा रखने से सूर्य छुपता नहीं है। अब सूर्य के सामने लाल कपड़ा, काला कपड़ा ढक देंगे, उसको बड़ा कपड़ा रख देंगे तो उसकी ज्योति कम होने वाली नहीं है। ये अनॉइंटिंग जो खुदावंद ने अपने लोगों को दी है, जो चर्च को दी है, इसके कारण हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक नगर, हर एक देश परमेश्वर के वचन को जानने वाला है 2025 में। खड़काने वाला आमीन सुनाओ जरा परमेश्वर के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज जो प्ले आपने देखा, आत्मा से भर गया मैं उस प्ले को देखकर। जो सॉन्ग्स आपने सुने, जो डांस आपने किया, वो आनंद आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। मैंने कहा वो आनंद आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदा बाप, तेरे लोग आज सेम न रहे, हजारों हजार आज बपतिस्मा लें इस चर्च के अंदर। यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए मांगते हैं। मैंने कहा ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अपने घुटनों के भार आ जाओ और खुदा से कहो, खुदावन तूने कहा है अपने नबी के द्वारा कि ये लोग देखते हुए भी अंधे हैं। बोलो, खुदा बाप मैं देखता हुआ अंधा ना बनूं, जो कुछ मैं आज देखूं सुनूं मैं उसे ग्रहण करूं। आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आएगा, क्योंकि मैं इस पे चलूंगा, मैं इस पे चलूंगी। बहने बोले ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो एक बार। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो। हालेलुया। बाहर का हॉल कंप्लीट होता जा रहा है तो कितना सुंदर लगता जा रहा है। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको, आपकी फैमिलीज को, आप लोगों को सबसे ज्यादा मुबारक हो आज का दिन। सदा सदा के लिए आप मुबारक हो जाएं, सदा के लिए आप मुबारक हो जाएं। सारी शर्मिंदगियां खत्म हो जाएं, सारा रोना खत्म हो जाए, सारे आंसू पवित्र आत्मा पहुंच डाले आपकी लाइफ के। वो आपको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे कि डैडी आपको नीचा करने की सोच भी ना सके। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके चेहरों पर सिर्फ शैतान खुशी ही देखने पाए, आपका हंसना ही सिर्फ वो देखने पाए। हर पाप की ताकत आपकी जिंदगियों से टूट जाए आज, सारी शैतानी गंदगी टूट जाए आज यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि ये सुसमाचार जो आज शुरू होगा ये थमेगा नहीं, जिस पावर से आज शुरू होगा। अगले साल, इस साल बहुत से इनविटेशंस थे। हमारी पूर्वोत्तर की जो एक स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट, उनके सीएम का इनविटेशन था, लेकिन तब शोभा यात्रा थी, तब मैं जा नहीं पाया। पंजाब के सीएम का मीटिंग करने का इनविटेशन था, लेकिन चर्च वो अभी कर नहीं पाई क्योंकि उनकी भी डेट्स का था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगले साल सब मीटिंग्स हम टाइम पर करेंगे, उसी हिसाब से सारी चीजें करेंगे। क्योंकि इस साल सब मौके पे कह रहे थे कि आप इस तारीख को आए, आप आए। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है इस तारीख को, क्योंकि शोभा यात्रा थी, उसके बाद 31 से पहले पंजाब सरकार बोल रही थी, तो तब भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 31 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगले साल जनवरी में ही मीटिंग शुरू हो जाएंगी और सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जा रहा हूं। और सुसमाचार के जो रास्ते ओपन होंगे, आज पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को लोग मना रहे हैं। चर्चिस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ? सब धर्मगुरु जब पैदा होते हैं उनके जन्मदिन को लोग मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट को भी वो उस तरह से समझते हैं और वो बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों का जो गुरु है, क्रिश्चियन लोगों का जो परमेश्वर है, उसके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म लिया? वो क्या करने के लिए आया? उसका मकसद क्या था जन्म लेने का? और यह मकसद क्या था आज आपको मैं समझाऊंगा। और मेरा यह विश्वास है कि यह मैसेज जब आज शुरू होगा, ये इस इंडिया के कोने कोने और दुनिया के कोने कोने में 2025 में जाएगा और हजारों, लाखों और करोड़ों लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। यशाया 9 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा,
पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यरदन के पार की अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यह किसी देश की बात नहीं कर रहा। हां, इस वचन में वो एक देश की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जब सुसमाचार शुरू हुआ तो जबलून और नप्ताली के देश से हुआ। वचन कहता है उस देश का बहुत अपमान हुआ था, उस देश का बहुत निरादर हुआ था, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं आपका निरादर होता है। लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा निरादर करता है बहुत, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरा निरादर करते हैं, मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता, वो मेरा निरादर करता है। आज समाज में निरादर होता है, तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है, लेकिन जब कोई चर्च में आता है, वचन को सुनता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, आज हम सब जातियां एक तरह से एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठी हैं। आपका आदर परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबनूल और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में वो अन्य जाति को गलील को महिमा देगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करना शुरू किया तो जबलून और नप्ताली के देश से, गलील की झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों को निरादर मिला था, परमेश्वर ने वहां पर जाकर बताया कि अब मैं जन्म ले चुका हूं और तुम्हारा निरादर अब मैं खत्म कर दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो यीशु मसीह में धर्म नहीं बदल रहे। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो क्रिश्चियन धर्म? आप कैसे कह सकते हो जेड़ा ईसाई धर्म है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ हो इस मामले में। जीसस ने कहा तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है, वो आपके परिवार की इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप फिर देखेंगे आपका वही पति आपको महिमा देगा, इज्जत देगा, आपकी वही पत्नी बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, वही समाज आपकी इज्जत करेगा, वो रिश्तेदार जो ठोकर मारते थे वो इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर आ जाएंगे लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा वो महिमा देगा, अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। लोग बोलते जीसस क्राइस्ट धर्म को, एक क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है वो महिमा देने के लिए आया। औरत को उसने महिमा दी क्योंकि औरत ने पाप किया, आदम को भरमा दिया, औरत श्रापित हुई, औरत कुचली गई। जीसस क्राइस्ट ने औरत के थ्रू जन्म लिया। औरतों ने ही जीसस क्राइस्ट का सबसे पहले प्रचार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सी औरतों को इस्तेमाल किया। वो किस तरह से पैसों के साथ परमेश्वर के साथ रहती थी और खुदाबंद के सारे खर्चों को उठाती थी। जिस औरत को शैतान ने नीचा किया उसी औरत को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसलिए वो कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए आया हूं। जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं अगर आप धर्म का चश्मा लगाकर यहां पर आए हैं तो आप यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पास्ट को साथ लेके आए हैं कि मैं तो उस धर्म का हूं, मैंने ये नाम लिया हुआ है, फिर आप यीशु मसीह के वचन को आप इस ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो फायदा आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इस दुनिया के संसार की चलाए चल रहे हैं। वचन कहता है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज लोग मृत्यु के साए में रहते हैं। हर घर में कैंसर का आत्मा काम कर रहा है, हर घर में बीमारियां हैं। मृत्यु के देश में रहने का मतलब ये नहीं कि सब मर रहे हैं। किसी का बिजनेस मरा, किसी की फैमिली मरी, कोई अंदर से मरा, कोई बाहर से मरा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी।
परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे तो वचन कहता है एक नाइन नामक नगर से एक लौते विधवा के पुत्र को लोग ला रहे थे अर्थी के ऊपर ला रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे कि एक ही विधवा का बेटा था, खुद विधवा थी, एक लौता पुत्र मर गया और सब रो रहे थे। और वचन कहता जब जीसस क्राइस्ट ने उनको देखा तो जीसस ने देखा मैं आ चुका हूं, अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूं तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं रह सकती। बाइबल कहती वो तरस से भर गया और जाकर उस मुर्दा देह को छुआ और उसका बेटा उठ गया। मैं आपको बता रहा हूं आज बहुत से मुर्दे उठ खड़े होने वाले हैं, आपके मुर्दा बिजनेस उठ खड़े होने वाले हैं, मुर्दा परिवार उठ खड़े होने वाले हैं। आज जीसस के जी उठने की सामर्थ आपकी लाइफ में काम करने वाली है। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, वे ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। अगर आपने कल की मीटिंग, कल शाम की सेलिब्रेशन जो लोग अपने आप कर रहे थे, आज सुबह की सेलिब्रेशन देखी होगी जो लोग कर रहे थे, अगर आपने उन लोगों के आनंद को अगर आपने देखा होगा, आज सुबह के वो सब, कल शाम के वो सब जो नाच रहे थे, आज सुबह, कल शाम, कल रात, आपने वो आनंद जो यहां थे उन्होंने देखा था। आज सुबह आप नाचते हुए आ रहे थे, आनंद मनाते हुए आ रहे थे। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आनंद आपने किसी धर्म में नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। इतना आनंद क्या हो गया? क्या इन्होंने कोई नशा किया है? नहीं। पर वचन कहता है तूने उनको बहुत आनंद दिया। कहता वो कटनी का आनंद कर रहे हैं, जैसे कटनी नहीं होती और किसान आनंदित होता है क्योंकि उसको मालूम है जो आड़ती से पैसे लिए हैं उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे घर में बाथरूम बन जाएगा, मैं पैसों से अब नया घर बना लूंगा, 2 कमरे और डाल लूंगा, 4 खेत और 2 खेत और किराए पे ले लूंगा, 1 खेत अपना ले लूंगा। कहता कटनी पर आनंद होता है। कहता तूने अपने लोगों को कटनी का सा आनंद दिया है। अगर आप लोगों को देखें आनंद मनाते हुए, यहां पर लोग डांस कर रहे हैं मॉर्निंग से, कल रात से वो आशीष में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसने तुम्हें कटनी का सा आनंद दे दिया है, तुम ऑलरेडी ले चुके हो। कहता वो ऐसे मगन हैं जैसे लूट बांटने के समय लोग मगन होते हैं। किसी की लॉटरी लग जाए, देखते वो कैसे मगन होता है, वो कैसे आनंद मनाता है। वैसे ही आनंद आज क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं। वैसा ही आनंद आज आप लोग कर रहे हैं। ये किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। 2004 से मैं क्रिसमस मना रहा हूं, मैं वैसे ही आनंदित रहता हूं 2004 से ही। तब मैं चंगा नहीं हुआ था अभी, लेकिन फिर भी आनंदित था क्योंकि मेरे को मालूम था मैं ऐसे परमेश्वर के पास आ गया हूं जो मुझे चंगा कर सकता है। अगर मेरी बीमारियों से मुझे उसने आजाद कर दिया है, मेरे नशों से मुझे आजाद कर दिया है, उस नशे से कोई मुझे आजाद नहीं कर पाया। सुबह 12 बजे नशा छोड़ता था, नहीं करता था 12 बजे तक, तो फिर घूमता था। मैं आनंदित था 2004 में कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। 5 में, 6 में, 7 में, आज 24 आ गया, 20 साल हो गए, मैं आनंद में झूम रहा हूं क्योंकि यह आनंद मुझे किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने दिया है। किसी इंसान ने दिया होता तो जब वो मुझसे नाराज होता मुझसे छीन लेता। ये तूने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, दे मेरा आनंद, तो मेरे कहने में आया नहीं, मेरा आनंद वापस कर दे। लेकिन बाइबल कहती है आनंद तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, और यही आनंद वो देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। मैं आपको बता सकता हूं आज लोग फेक लाइफ जीते हैं, खरबों रुपया होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। लेकिन आज देखो आप आनंदित हो, मैं आनंदित हूं अपनी जिंदगी से। अब आप आनंदित हैं क्योंकि ये आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है। उसने कहा तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया है। 4 आयत में लिखा क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए, उनके पहंगे के पांस और उन पर अंधेर करने वालों की लाठी और उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था।
क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। 6 आयत में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। खींच के हालेलुया बोलो जरा। हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी शांति का राज का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, यशाया उसके 2 और उसकी 4 आयत में कहता वह जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कैसे ये दुनिया आज 400 करोड़ क्रिश्चियन लोगों से भरी हुई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यह सिखाता है कि तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। कहता भविष्य में तुम तलवार की शिक्षा नहीं सीखोगे। आज कोई आपका विरोध करता है, चर्च कभी नहीं कहती तलवार ले जाओ और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसीलिए हम 400 करोड़ हैं, आज के बाद 401 करोड़ हो जाएंगे। कहता भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, आत्मा से भरे हुए मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना शानदार है, तसल्ली देने वाला है। उसने कहा तुम्हारी गर्दन पर के जुए को वो तोड़ डालेगा। अंधेर करने वाले की लाठी जो तुम पर शैतान की बचती थी दुखों की, वो तोड़ डालेगा। जब सिर पर जुआ होता है, वो औरतों के जो पट्टे उठाकर चलती, कभी उनको देखा है? सिर पर पट्टों की पंड होती है, और जब वो कोई बोलता है कि बहन जी कितना, वो ऐसे आंखों से देखती है कि ठीक है जी, क्योंकि वो ऊंचा नहीं देख सकती, इधर नहीं, गर्दन नहीं घुमा सकती। जीसस ने कहा वो तुम्हारे जुए को तोड़ डालेगा। उसका वचन कहता है जो जुआ तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो शैतान ने बीमारी का डाला, गरीबी का डाला, श्रापों का डाला, उसने कहा वो जुआ तुम्हारी गर्दन पर से वो तोड़ देगा। वो लाठी अंधेर करने वालों की जो तुम्हें मारती है, शैतान की लाठी, कि जैसे मैं कुछ अच्छा करने वाला होता हूं मेरे घर में बीमारी आ जाती। जैसे हम अपना घर बनाने लगते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कर नहीं पाते, ये लाठी है शैतान की। और परमेश्वर ने कहा हमें एक बालक दिया गया है, जो कोई उस बालक को ग्रहण करेगा कि वो हमारे लिए आया, परमेश्वर उस अंधेर करने वालों की लाठी को तुम्हारे जीवन से तोड़ देगा। वो जुआ जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो तुम्हें ऊंचा नहीं देखने देता, परमेश्वर कहता मैं उसे तोड़ डालूंगा। आज वो सारे जुए टूट जाएंगे, आज वो सारी लाठियां टूट जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले का सुना रहा हूं। अभी तक यीशु मसीह जन्मे भी नहीं थे, और ये 700 साल पहले सब बातें यशाया नबी के द्वारा लिख दी गई थी कि ऐसे ऐसा होगा, एक कुमारी गर्भवती होगी। यशाया 11 उसकी 1 से 10 आयत में लिखा है, यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसकी बात वो कर रहा है? बोलो जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। यशाया 7 उसकी 14 आयत में लिखा है,
इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जो लोग सवाल उठाते थे कि इमैनुअल ये कैसे हो सकता है, जीसस क्राइस्ट ये कुंवारी के पेट से, कोई कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती? बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था कि यहोवा तुमको एक चिन्ह देगा कि जो दुनिया का उद्धार करता आएगा धरती के ऊपर, वो संपूर्ण मनुष्य होगा लेकिन आदमी के बीज से पैदा नहीं होगा। वो संपूर्ण मनुष्य भी होगा और संपूर्ण परमेश्वर भी होगा, लेकिन वो सिर्फ स्त्री के बीज से, स्त्री के वंश से पैदा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, हवा को बोला था कि सांप तेरी एड़ी को डसेगा। उसका वंश जब पैदा होगा वो उसकी एड़ी को, सिर्फ औरत के वंश के बारे में परमेश्वर ने बात की। जीसस के अंदर जो ब्लड था वो परमेश्वर का था, इंसान के बीज से वो पैदा नहीं हुए थे। और ये 700 साल पहले लिखा गया था कि देखो परमेश्वर तुमको एक निशानी देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा उसके ऊपर होगा। बाइबल यह भी कहती है यहोवा का भय जीसस क्राइस्ट को सुगंध सा भाएगा। वो यीशु मसीह परमेश्वर के भय में चलेगा, अपने लोगों के लिए जान देगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और बाइबल कहती है दुनिया की हर जाति, इस दुनिया की धरती की हर जाति, हर धर्म के लोग उसको फॉलो करें। एक बड़ी भीड़ उसको फॉलो करेगी। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए, मेरे लिए आए। दुखी रहने का कोई भी कारण अब नहीं है और सारे दुख आपकी लाइफ से आज यीशु मसीह की इस हजूरी में मैं श्रापित करता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भविष्य में वो तलवार फिर नहीं सीखेंगे। आज लोग जब बोलते हैं ओए तुम इस समय क्रिसमस मना रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस समय नहीं मनाना, हमारे धर्म में ये चल रहा है। वो तो ये बात हो गई कि किसी व्यक्ति के घर में कोई मर जाए और वो अपने पड़ोसी को जाके बोले कि तू शादी में क्यों डांस कर रहा है, मेरे घर में कोई मर गया, तू रो नहीं सकता? वो बोले भाई मेरे घर में शादी है, मैं कैसे रो सकता हूं? और कोई ऐसा कहे कि शादी वाली बारात किसी घर से करके सामने से निकल रही हो और उस घर में कोई मरा हुआ, वो आके बोले ए हमारे साथ डांस कर। बोलेगा भाई मैं तेरे साथ डांस नहीं कर सकता, मेरे घर में मौत हुई है। तो क्या भला है, रोने वाला अपना काम करे, वो रोता रहे, हंसने वाला हंसता रहे। उसके रोने का समय और है, इसका समय और है, तो दोनों अपना अपना काम करो। तो जीसस ने कहा भविष्य में तलवार की विद्या तुम नहीं सीखोगे।